वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं भगवती सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति निष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान श्रीला वेद व्यास जी की जय। जय श्री श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रील परीक्षित जी महाराज की जय। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्ति भगवंत भगवंत गुरु गुरु चतुर नाम वपु एक चतुर नाम वपु चतुर एक को एक इनके पद वंदन किए इनके पद वंदन वंदवंत किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक भक्ति दान मोहे दीजिए भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव गुरुदेव के देव और ना कछु चाहिए हार ना कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव निश दिन चरणन सेव गुरु गोविंद दोनों खड़े गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए जो गोविंद दियो बता। श्री गुरु महाराज की जय। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय आज की इस श्रीमद् भागवत क्लास में आप सभी भक्तों का और माताओं का भाग लेने के लिए स्वागत है और धन्यवाद।
श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद से ये प्रसंग चल रहा था, छठे अध्याय का। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका अनम्यूट कीजिए ऑडियो। जिसमें भगवान नारद जी श्रील व्यासदेव जी को बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में कि उन्हें कैसे अपने पूर्व जन्म में, जब वो दासी पुत्र थे, उन्हें किस प्रकार के साधन करने से भगवान का दर्शन हुआ। और जब नारद जी एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे, तो भगवान के उस स्वरूप की केवल एक झलक ही दिखी और अगले ही पल वो अदृश्य हो गया। नारद जी ने फिर बहुत प्रयास किया दोबारा से वैसे ध्यान में उनको भगवान का दर्शन हो। जब भगवान ने देखा नारद जी को इस तरह से कोशिश करते हुए, प्रयास करते हुए, तो उन्होंने कृपा करके अपने उस गंभीर वाणी में उनको मार्गदर्शन दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए और अधिक इच्छा तीव्र हो जाए भगवान से मिलने की, भगवान के दर्शन की, इसलिए भगवान ने एक झलक दिखाई अपनी और अगले ही पल फिर अदृश्य हो गए। क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। भगवान से मिलने की, भगवान के दर्शन की जितनी अधिक साधक में या भक्त में लालसा, इच्छा बढ़ती है, जितनी तीव्र होती जाती है, उतना ही उसका मन जो है भौतिक भोगों से या भौतिक इच्छाओं से हटता जाता है। और कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता। आगे भगवान कहते हैं नारद जी को कि जितना उस परम सत्य परमात्मा की, ईश्वर की सेवा में भक्त जितना दृढ़ और अटल बुद्धि, उसकी बुद्धि दृढ़ होती जाती है केवल उनकी सेवा में, मतलब किसी भी अन्य तरीके से फिर वो विचलित नहीं होता उस भक्ति मार्ग में, उस साधन से, भक्ति से जिस मार्ग में चलता। और जब वो लगातार इस तरह से भगवान की सेवा में रत रहता है, लालसा और तीव्र होती जाती है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता जाता है जैसे जैसे साधक, वैसे वैसे उसकी भगवत सेवा के अंदर और दृढ़ता और अटल बुद्धि प्राप्त होती है। फल स्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। आगे भगवान कह रहे हैं कि जब भी वो इस शोचनीय हालत, मतलब यहाँ पर इस भौतिक जगत की हालत कैसी है, जहां पर तरह तरह के कष्ट हैं, व्याधियां हैं, कलेश हैं, इस तरह के इस संसार से जब वो जाता है तो भगवान के दिव्य जगत वैकुंठ लोकों में भगवान का पार्षद बनता है। और ये पार्षद कब बनता है कि जब उसकी और अधिक वो दृढ़ अटल बुद्धि उसकी होती चली जाती है इसमें।
मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहां तक कि सृष्टि काल के साथ साथ। हरे कृष्णा। हरि बोल। हाँ जी प्रभु जी, आपका वीडियो ऑफ है। सृष्टि काल के भगवान आगे कहते हैं कि मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विचलित, किसी तरह से भी विच्छिन्न, मेरे से फिर अलग नहीं हो पाता उसका चिंतन। हर समय बुद्धि मुझे मेरे ही चिंतन में लगी रहती है, यहां तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। भगवान कहते हैं कि चाहे भले ही ये शरीर छूट जाए, तुम्हें अगला जब भी जन्म मिलेगा, लेकिन तुम्हें यादगार स्मृति बनी रहेगी उस समय में। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दी। भगवान ये शब्द कह गए कि तुम्हें अगले जन्म में भी ये सब याद रहेगा, पिछले जन्म में तुम कहाँ थे, कैसे हुआ। जब व्यासदेव जी ने पूछा ना कि आपको ये सब बातें याद कैसे हैं अगले जन्म में भी, तो ये बात तो बता रहे हैं नारद जी कि भगवान ने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि इस तरह से स्मृति तुम्हारी बनी रहेगी उस समय अगले जन्म में। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, और जब इसमें स्टैंड गड़बड़ है, इसमें नारद जी कहते हैं मैंने तो प्रणाम किया भगवान को, और इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए हे कृष्ण 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 हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम का तथा यश का कीर्तन करने लगा।
भगवान के दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भगवत धाम को वापस जाना उनके जीवन का चरम लक्ष्य रहता है। वे भक्त ना तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, ना ही भगवत धाम जाने के लिए सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र व्यवसाय भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। आगे नारद जी का ये प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं नारद जी के लिए कि जो भगवान के भक्त हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है केवल भगवान नाम का कैसे प्रचार हो और अधिक, इसी भाव को वो मुख्य रखते हैं। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पर। आगे नारद जी कहते हैं जैसे जैसे मेरा सब भौतिक जो कलमश है वो सब कलमश जब पूरी तरह से मुक्त हो गया मैं उस कलमश से, मैल से, तब जाकर एक जो निश्चित समय था तब मेरी मृत्यु हुई। और मृत्यु होने पर जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं, और मृत्यु कैसे हुई और ऐसा वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने। कभी जब कोई जीवात्मा तो मुक्त पुरुष है, शरीर जैसे ही वो भौतिक शरीर को त्यागते हैं तो उनको आध्यात्मिक शरीर कैसा मिलता है कि जैसे बिजली एक चमकती है ना, वैसे ही भौतिक शरीर छूटा और अगला उन्हें आध्यात्मिक देह मिल जाती। या भगवान कृष्ण के बारे में भी वर्णन है भागवत में, जब भगवान कृष्ण इस धरा से गए तो एक ही क्षण में, अभी दिख रहा है यहाँ पर, अगले ही क्षण यहाँ से इस ब्रह्मांडों से निकल गए, अगले क्षण अदृश्य हो। श्री कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कलमश या लालसाओं से छुटकारा। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है। और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्निध रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है। परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। यहां तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी तरह आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल अथवा अग्निवत हो जाता है। अर्थात भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको हम
देखने में भले वो रखते हो हम सामान्य हम जैसे ही, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं इसको समझाते हुए कि वास्तव में जब वो निरंतर केवल मन से, वाणी से, कर्म से केवल भगवान कृष्ण के चिंतन में, उनकी सेवा में लगे रहते हैं हर समय उनको, तो परिणाम उनकी वो शरीर आध्यात्मिक दिव्य हो जाता। उसको हमें फिर भौतिक उस दृष्टिकोण से या उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों। और जब वो उस अगर आध्यात्म उस दिव्य देह को जब त्यागते भी हैं तो उसी क्षण उनको आध्यात्मिक शरीर का विकास, उनको अगला शरीर मिल जाता है, आध्यात्मिक दिव्य देह मिल जाता है। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया। नारद जी आगे ये वर्णन कर रहे हैं। और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। जो भी मैंने जन्म जन्मांतरों में कर्म किए थे उसके सारे अर्जित फल समाप्त हो गए, उसी पल मेरे को छुटकारा मिल गया। जैसे ही भगवान के पार्षद के रूप में मुझे दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। और फिर कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। ये फिर आगे वर्णन है भगवान नारायण का कि जिस समय में कल्प का अंत हुआ, जिस समय में प्रलय हुई, तो उस समय में भगवान नारायण उस प्रलय के जल के अंदर जब लेट गए तो उनके श्वासों के साथ में भगवान नारायण के ब्रह्मा जी भी उनमें प्रवेश कर गए। तो पीछे पीछे मैं भी, नारद जी कहते मैं भी उन प्रवेश कर गया भगवान के दिव्य शरीर। और फिर 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि, जो सप्त ऋषि हैं मुख्य रूप से, ये सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट। ये ब्रह्मा जी की रात्रि है, इतना ही दिन है और फिर इतनी ही 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद में ब्रह्मा जी जो है वो तब जागे और उन्हें आगे फिर भगवान की प्रेरणा से सृष्टि की। इसमें वर्णन है, प्रभुपाद जी करते हैं कि ब्रह्मा के जीवन के एक दिन की अवधि 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों की होती। भगवत गीता में भी इसके बारे में वर्णन आया है। ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक, जो उनके पिता हैं ब्रह्मा जी के, गर्भोदक शाही विष्णु, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, तो उन गर्भोदक शाही विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं ब्रह्मा जी। नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के बाद उसी शरीर में जगता है। अर्थात जब सृष्टि होती है तो नारद जी जो हैं उनको कोई नया शरीर नहीं मिलता, वो उसी दिव्य शरीर के अंदर ही फिर दोबारा से, ऐसे जैसे कोई नींद के बाद जागता है, रात को सोया और उस फिर सुबह उठ के उस शरीर से वो कार्य करने लगता है, ऐसे ही जब दोबारा सृष्टि होती है तो नारद जी अपने उसी दिव्य शरीर में दोबारा से अपने भगवत इच्छा की पूर्ति के लिए शुरू कर देते हैं। हरि नाम और प्रचार कार्य इनमें लग जाते हैं, भगवान की लीलाओं में से ही होता है। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट
तथा अंतर ध्यान होते रहते हैं। यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं। आगे वर्णन है कि श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य एवं भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त, अर्थात उनका शरीर और आत्मा में फिर भेद नहीं होता, उसी दिव्य शरीर में वो प्रकट होते हैं, उस समय पे अंतर्ध्यान होते हैं। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूं। नारद जी कहते हैं फिर उसके बाद मैं भगवान विष्णु की इच्छा से, उनकी कृपा से मैं बिना रोक टोक के कहीं भी सर्वत्र विचरण करता हूं, मैं भौतिक जगतों में। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूं। और ऐसा मुझे कृपा किस आधार पर प्राप्त हुई कि मैं भगवान की ऐसी अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूं। बिल्कुल उनसे फिर मेरा चिंतन या उनसे अलग नहीं होता, हर समय उनके सेवा में रहता चिंतन। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता हूं, रहता हूं, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया। जो दिव्य वीणा जो है नारद जी बजाते हैं, यहाँ पर नारद जी बता रहे हैं व्यासदेव जी को, ये वीणा मेरे को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही मेरे को प्रदान की है। लिंग पुराण में ऐसा वर्णन है, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि लिंग पुराण में वर्णन है कि नारद जी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त तार युक्त वाद्य यंत्र वीणा का यह वर्णन है कि वीणा भगवान कृष्ण के द्वारा। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूं, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते, मानो उनको बुलाया गया। आगे नारद जी कहते हैं, जैसे ही मैं भगवान की पवित्र लीलाओं का जैसे ही कीर्तन शुरू करता हूं, वैसे ही भगवान अपने उस दिव्य स्वरूप में मेरे हृदय में प्रकट हो जाते। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जो हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, ये एक तरह से ऐसे है जैसे एक बच्चे का अपनी माता की गोद में जाने के लिए रोना। और जब हम बार बार, जब बच्चा जो है माता की गोद में जाने के लिए रोता है, तो ही माता उसे गोद में उठाती है। अन्यथा कोई खिलौना दे देगी, कभी कुछ दे देगी, अगर वो उसमें बच्चा प्रसन्न खुश हो गया तो माता फिर अपने कार्यों में लग जाती है। लेकिन जब सब खिलौने छोड़कर, सब खाना छोड़कर, सब छोड़कर बच्चा केवल माता की गोद में जाने के लिए रोता है, तो ही माता फिर उसे गोद में। ठीक इसी तरीके से ये हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन भी ऐसे ही है कि भगवान के चरणों में, उनकी शरण में जाने के लिए उनको पुकारना बार बार। लेकिन भगवान किसी तरह का कोई भौतिक, पहले कभी भोग दे देते हैं, कभी कोई प्रलोभन, कभी कोई हमारी इच्छाओं की जो मन में भौतिक कामनाएं हैं उनकी पूर्ति थोड़ी सी करते हैं, फिर भगवान को भूलकर उसी परिवार में, संसार में खो जाते हैं। और परिणाम, हम भगवान फिर हमें इस संसार में छोड़ देते हैं। जब हम केवल भगवान से, केवल उनकी शरण में जाने के, कि मुझे केवल आप ही चाहिए, इस तरह से पुकारें, तो ही केवल वो अपनी शरण में लेंगे। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है द्रौपदी माता। द्रौपदी माता ने केवल भगवान से उनकी शरण में जाने के लिए जब पुकारा, पहले अपने पतियों को
भरी सभा के अंदर जब द्रौपदी माता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था दुशासन दुर्योधन, तो माता द्रौपदी सोचती हैं कि मेरे जहां 5 पति हैं ऐसे भी, जब वो जहां पर उपस्थित है भला कोई मेरे को छू भी सकेगा। जब देखा कि पतियों ने तो सिर नीचे झुका रखा है, तो फिर धृतराष्ट्र जो राजा है उनको पुकारा रक्षा के लिए, लेकिन मोह के कारण उन्होंने भी रक्षा नहीं की। तब भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, गुरुजनों को और पितामह को पुकारा, फिर अपना बल लगाया, लेकिन जब देखा किसी भी तरह से अब रक्षा नहीं हो पाएगी, तब केवल भगवान विष्णु को तब पुकारा, हे गोविंद रक्षा कर। तो यहां पर जो वर्णन है, नारद जी कहते हैं, जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा के पवित्र लीलाओं का कीर्तन प्रारंभ करता हूं, त्यों ही वे मेरे हृदय के में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया। यह मेरा निजी अनुभव है। नारद जी कहते हैं मेरा निजी अनुभव है ये, कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। और फिर आगे नारद जी कहते हैं कि भगवान के दिव्य लीलाओं का निरंतर कीर्तन, निरंतर मतलब 24 घंटे वो अपने को व्यस्त रखे भगवान के कीर्तन में। कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका, मतलब इससे और उपयुक्त कोई और नौका नहीं है भगवान की दिव्य लीलाओं का या भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन और जप कर। एक तरह से इसकी तुलना की गई है एक नाव नौका के समान, और कोई भी जीव अज्ञान रूपी सागर से पार उतर सकता है। इसलिए हमें भगवान की दिव्य लीलाओं, भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा। अब यहां पर नारद जी श्रील व्यासदेव जी को बता रहे हैं, अगर कोई योग पद्धति को अपनाता है तो उस योग पद्धति के द्वारा कि इंद्रियों को वश में करने का जो अभ्यास से एक मनुष्य को काम वासना से और लोभ की लालच से, इन चिंताओं से राहत जरूर मिलेगी योगाभ्यास के द्वारा, योग पद्धति के द्वारा, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होता योग पद्धति के द्वारा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई आत्मिक शांति चाहता है तो वो शांति केवल तभी मिल सकती है भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान की। प्रभुपाद जी कहते हैं योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम करना, ये लक्ष्य है योग। और जब इंद्रियों का संयम में हो जाए, उन आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की ये योग प्रक्रिया जो है, इसके अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इस अभ्यास से आसन के द्वारा, विचार के द्वारा, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास।
और जब इंद्रियां वश में होंगी तो ही हम उसे भगवान की भक्ति में उनको लगा सकते हैं, भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। हे व्यासदेव, यहाँ पे एक उदाहरण भी प्रभुपाद जी ने दिया है विश्वामित्र मुनि का। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिनमें यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना, इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा न सके। ये शास्त्र का उदाहरण यहाँ पर एक प्रमाण दिया गया दृष्टांत के रूप में कि विश्वामित्र जी ने जब योग पद्धति को अपनाकर सतयुग के अंदर लगभग 40,000 वर्ष तक ध्यान किया, लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि कहीं ये मेरा इंद्रासन तो नहीं चाहते जो इतनी कठोर तपस्या करें। तो परिणाम उन्होंने स्वर्ग से मेनका अप्सरा को भेजा इनकी साधना को भंग करने के लिए, और परिणाम मेनका ने अपने हाव भाव से क्या किया, विश्वामित्र जी की साधना को भंग कर दिया और वो उनकी तरफ मोहित हो गए। लेकिन वहीं पर ही इस कलयुग के अंदर मुस्लिम परिवार में जिनका जन्म हुआ, हरिदास ठाकुर, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य की उपाधि दी, नाम के आचार्य, जो प्रतिदिन 192 माला हरे कृष्ण मंत्र की जप करते थे ऊंची आवाज में, जिसे करने में उन्हें लगभग 21 घंटे 22 घंटे लग जाते और 2 घंटे बाकी दिनचर्या करते थे। प्रतिदिन का ये नियम था। तो माया देवी उनकी खुद परीक्षा लेने के लिए एक तरह से आई और परिणाम आई तो थी हरिदास ठाकुर को मोहने के लिए, लेकिन परिणाम बाद में वो खुद ही भक्त बन गई। हरिदास ठाकुर से माला लेकर उनके चरणों में क्षमा याचना करके 3 रातों तक लगातार आती रही। एक रात को आई और अपने जो भी कुविचार उस तरह से प्रकट करने लगी हरिदास जी के सामने। हरिदास जी नाम जप कर रहे थे। हरिदास जी कहते, देवी जो भी तुम्हारी इच्छा है मैं जरूर उसको सुनूंगा, लेकिन मैं पहले अपना नाम जप कर लूं, फिर जो तुम्हारी इच्छा होगी मैं जरूर उसको फिर पूर्ण करूं। अब उससे सोच, वो रात भर एक शुद्ध भक्त के मुख से, हरिदास ठाकुर जी के मुख से हरि नाम सुनते रहे। अब सुबह जब होने लगी तो लोग अब आएंगे, उस भय से चली गई। फिर दूसरी रात को आई, फिर अपनी वैसी इच्छाएं प्रकट करने लगी। हरिदास जी कहते हैं, हाँ देवी, जैसे ही मेरा नाम जब पूरा होता है तो मैं तुम्हारी फिर बात सुन। फिर दूसरी रात भी नाम सुनते रहे। अब 2 रातों तक एक शुद्ध भक्त के मुख से जब हरि नाम सुना, तीसरी रात को आई तो उसके मन में गलानी होने लगी अपनी इस बुरी भावना से, और हरिदास जी के चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगी रोते हुए कि आप कृपा करके मेरे को अपनी शरणागति, अपने शिष्य बना दो। हरिदास जी कहते, मैं तो 2-3 दिन पहले ही यहाँ से जाने वाला था, लेकिन मुझको भगवान की प्रेरणा हुई कि तुम आने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हरिदास जी ने अपनी जपमाला उसको दी, दीक्षित किया और हरिदास जी आगे चल पड़े। तो यहाँ ये वर्णन है इस बात का, लेकिन वो माया जो है उन हरिदास ठाकुर जी को, के भक्त को अपने जाल में न फंसा सके। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद हो। और फिर नारद जी कहते हैं व्यासदेव जी को, मैंने इसलिए ये सब विस्तार से बताया
कि आपको आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग में सहयोग करेगा कि किस तरह से मैंने साधन भक्ति करके किस तरह से मैंने भगवत प्राप्ति की, ये मार्गदर्शन इसलिए मैंने आपको पूरा बताया विस्तार से। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यास देव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले। देव ऋषि नारद धन्य है, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को, जो इस संसार के इस त्रितापों से, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, इन तीन तरह के कलेश जो यहाँ भोग रहे हैं सब जीव इस भौतिक जगत में, उससे भी उनको, उन संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं नारद जी अपने इस आचरण से। निरंतर भक्ति करके, नाम कीर्तन करके, भगवान की लीलाओं का गान करके उन संसार के हम सब जीवों को भी प्रेरित करते हैं कि हमें निरंतर नाम में, भक्ति में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। जिसे हम सुख समझ रहे हैं वास्तव में केवल वो माया का एक मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी शूकर तक, सुअर जो है शूकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिस संसार में हमें सुख लग रहा है, इसलिए हमारा मन इस संसार से हट नहीं रहा। कभी खाने में, कभी सोने में, कभी इंद्रियों का दर्पण भोग विलास करने में और तरह तरह के अन्य मायावी आकर्षण, जिनमें से एक माया का सबसे बड़ा आकर्षण है ये मोबाइल के अंदर ये सब जो लोग गंदगी देखते रहते हैं, कुछ लोग बहुत ही लगे रहते हैं। ये माया की ऐसी चाल है कि संसार के सारे जीवों के मन को माया ने अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, इस तरह से मोबाइल के माध्यम से और इस तरह के तरह तरह के फिल्में और इन सब में लोग के मन लगे हैं बहुत ही। प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीला नारद मुनि दुखी वासियों को, इस संसार के जो दुखी लोग हैं उनको अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना। नारद जी का एकमात्र उद्देश्य है कि उन संसार के दुखी जीवों को भगवान के धाम में वापस ले जाना। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। और जो नारद जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं, निष्काम भक्ति, उन सबका भी भक्तों का यही, भगवत भक्तों का यही लक्ष्य होता है। इस संसार में जो कष्ट भोग रहे हैं जीव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, इनको कैसे भगवान के धाम में ले जाए, भगवान के नित्य सेवा तक ले जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। आगे सप्तम अध्याय में द्रोण पुत्र के को दंड की ये कथा का वर्णन है। ऋषि शौनक ने पूछा, हे सूत,
जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? जो शौनकादि 88,000 ऋषि हैं, तो उन सब ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनक ऋषि जी। 88,000 ऋषियों का नैमिषारण्य तीर्थ। तो शौनक ऋषि जी सूत गोस्वामी जी से अब पूछते हैं कि नारद जी के चले जाने के बाद व्यासदेव जी ने क्या किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने से पूर्व श्री व्यासदेव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त की। अर्थात श्री व्यासदेव जी ने अपने मन से सोच सोच के कथा नहीं लिखी। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने पहले ध्यान में सारी भगवान की लीला की पहले अनुभूति कर ली अपने हृदय में, और उसके बाद लिखना आरंभ किया, उसके बाद शुरू किया फिर वर्णन कर। श्री सूत जी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। यह वर्णन है बद्रिकाश्रम का। वहां पर आज भी व्यासदेव जी की वो गुफा है सरस्वती नदी के तट पर। तो हमें भी जाने का सौभाग्य मिला महाराज जी के साथ में उस गुफा में, जब व्यासदेव जी विराजते थे, उस गुफा के दर्शन करके आए। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में वेद व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। अर्थात ध्यान में बैठने से पहले जल से पहले आचमन करके उन्होंने शुद्धि की अपनी, और फिर ध्यान में बैठे। जैसे मंत्रों को बोला जाता है, जल लेकर ओम केशवाय नमः, फिर हाथ शुद्ध करके फिर ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय, ओम हस्त प्रक्षाल्यम ऋषिकेशाय, फिर हाथ को शुद्ध करके फिर ध्यान में उसके बाद। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना, कहीं भी भौतिकता में अपने मन को लिप्त किए बिना, इंद्रियों को और मन को इस संसार से हटाकर भक्तिमय सेवा या भक्ति योग से बंध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। श्रील व्यासदेव जी ने सब ओर से ध्यान हटाकर केवल भगवान के भक्ति योग में एकाग्र अपने मन को पूरी तरह से, इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन। और तब जब मन को पूरी तरह से भगवान में एकाग्र किया भक्ति योग के माध्यम से, तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, इस तरह उन श्रील व्यासदेव जी ने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन, जो पूरी तरह से भगवान के परमेश्वर के अधीन है, उनकी बहिरंगा शक्ति, जो इस बाहरी जगत का सारा कंट्रोल, सब संचालन देख रही, उन भगवान की बहिरंगा शक्ति जो दुर्गा माता भी कहलाती है, दुर्गा, जिनके ये नवरात्रे भी चल रहे हैं, उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन, भगवान का दर्शन किया बहिरंगा शक्ति के साथ श्रील व्यासदेव जी ने। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है।
और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता। आगे फिर श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए, जो जीवात्मा आत्मा है शरीर के अंदर, वो इस प्रकृति के तीनों गुणों से अलग है, बिल्कुल सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से। ये आत्मा इन तीनों गुणों से कभी भी इनसे संबंधित या इनसे प्रभावित इनसे नहीं होता, इनसे अलग है। लेकिन अलग अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण, जो भगवान की ये बहिरंगा शक्ति है, उस बहिरंगा शक्ति के कारण जिससे सारी सृष्टि संचालित हो रही भौतिक जगत, अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है। क्या मानता है कि नहीं, ये मेरे पिता हैं, इनसे मेरा जन्म हुआ है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, अपने शरीर से पहचान करता है। जो पंच महाभूत इन भौतिक पदार्थों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से, इन पंच महाभूत से बना ये शरीर अपने को इन्हीं की उपज मानता है। इस संसार में मेरा जन्म हुआ, इस संसार से संबंध मानकर, और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। और जब वो इनसे संबंध मानता है तो परिणाम अनेक तरह के फिर वो कर्म करता है, जो फिर कभी पाप और कभी पुण्य के रूप में फलित होते हैं कर्म, और अनेक तरह के भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं। अगर कोई जीव भगवान के इस भक्ति योग का मतलब है भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ना, योग कहते हैं जोड़ना। और भक्ति का वर्णन क्या है, किस तरह की भक्ति? नवधा भक्ति का जैसा वर्णन है। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 तरह की भक्ति बताई है, जिसमें पहली है श्रवणम, सुनना, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, सुनना। फिर है कीर्तनम, सुनकर फिर उसको कीर्तन करना, उसका भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का गान करना। और जीव के भौतिक कष्ट, अनेक तरह के जो जीवन में कष्ट आते हैं, जिन्हें वो अनर्थ मानता है, एक से मानता है ये मेरे पूर्व के पाप कर्मों के फल है, मेरे से हुए जो भी अनर्थ हुए, अपराध हुए हैं या पाप हुए, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं। अगर कोई भक्ति योग में लग जाए तो ये घट सकते हैं निश्चित रूप से। किंतु अधिकांश जन, ज्यादातर लोग इसे नहीं जानते, इस बात और सोचते नहीं, कर्म तो भोग के ही कर सकता है और कोई तरीका नहीं, कि हमें अच्छे और बुरे कर्मों के फल तो भोगने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं कि हमारे पूर्व के किए हुए पाप कर्मों के फलों को आप भगवान की भक्ति करके, श्री कृष्ण की, वो सब काट सकते हैं। ये भी एक तरीका है अपने कर्म काटने का। इसलिए विद्वान व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, और हम इस तरह से अपने कर्मों को काट सकें, इसलिए श्रील व्यासदेव जी ने ये वैदिक ग्रंथ भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ये ग्रंथ दिए, श्रीमद् भागवत, जिससे उन भगवान की लीलाओं का हम श्रवण करके, गायन करके और चिंतन करके मन के द्वारा हम इससे कष्टों से छूट सकते हैं। और इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। और ये वैदिक साहित्य अर्थात वेदों में जो वर्णित है,
उसी को ही सार रूप में इस श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया है भगवान श्रील वेद व्यास जी। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से, इसके सुनने मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है। जैसे जैसे हम भगवान की इन कथाओं को सुनते जाते हैं, अगर हम गंभीरता पूर्वक श्रवण करते हैं भगवान की और भगवान के अवतारों की और भगवान के शुद्ध भक्तों की कथाओं का, वैसे वैसे श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत हमारे हृदय में अंकुरित होने लगती है, जागने लगती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। और ये प्रेमा भक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण की, ये क्या करते हैं, शोक संसारिक जो दुख है, मन में क्लेश है, दुख है, मोह है या भय है, कोई डर है, इस सब भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है, उसी समय मन को शांत कर देगी है। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद, पहले संकलन किया इस श्रीमद् भागवत के इन 18,000 श्लोकों को, और उसके बाद में उनमें संशोधन किया, जहां जहां कुछ अगर कहीं कमी थी तो उसका संशोधन किया, और संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, और फिर उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी को ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ सबसे प्रथम सुखदेव जी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत है। और पहले ही श्री व्यास देव जो है, यहां बताते कि सुखदेव जी जो है उनको पढ़ाया, जो पहले से आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग पे लगे हुए। श्रीमद् भागवत प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम 5,000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था, इसको लिखित रूप में 5,000 साल पहले दिया भगवान श्री वेद व्यास जी के बाद। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवत के पूर्व हो चुका था, इस भागवत से पहले महाभारत लिखा जा चुका, और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। अन्य जितने भी पुराण हैं, 17 पुराण, वो श्रीमद् भागवत जो है इस महाभारत के, जो भागवत से पहले महाभारत लिखा गया, उस महाभारत से पहले ही संकलन कर लिया था श्री व्यासदेव जी। और श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है इस बात का कि निवृत्ति मार्ग एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, कि अभी व्यक्ति संसार के अंदर ही अभी लगे रहना चाहता है, सकाम कर्मों, कर्म करो फल भोगो, कर्म करो फल भोगो, इससे। और प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन ये श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग का विज्ञान है, मतलब संसार से बिल्कुल विषय वासनाओं से मन को हटा। इसीलिए ये परीक्षित महाराज को सुनाया गया, जिनके पास केवल 7 दिन शेष थे शरीर को छोड़ने, और 7 दिन में तो भगवत प्राप्ति तभी हो सकती है, भगवान की प्राप्ति, जब वो पूरी तरह से संसार से मन उसका हट जाए, बिल्कुल निवृत्त हो जाए। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जो हम सांसारिक जीवन जीते हैं, जो लोग गृहस्थ आश्रम में और वो जीवन जीते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं तो समस्त बद्ध जीवों की, जन्म मृत्यु के चक्र में जो भी बंधे हुए हैं, उन समस्त जीवों की एक स्वाभाविक स्वभाव प्रकृति है।
श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भव रोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। और इस श्रीमद् भागवत में जो जो वर्णन किया गया है भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण के अवतारों की लीलाएं, उनके भक्तों की लीलाएं, ये सब क्या है? ये सब मानव जाति के भव रोग, जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में जीवात्माएं भटक रही हैं, इसे भव रोग कहा गया है। इस भव रोग का, या फिर ये कह सकते हैं संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार। पूरी तरह से संसार के तापों को कैसे रोका जाए, इनके प्रभाव से कैसे बचा जाए, इसका पूर्ण उपचार है ये श्रीमद् भागवत का श्रवण करना और अध्ययन। हम और अनेक तरीके अपनाते हैं कष्टों से छूटने के, लेकिन ये श्रीमद् भागवत में जो वर्णित तरीका ये है। प्रभुपाद जी ने, श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, और तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का वर्णन करने का कष्ट क्यों किया, क्यों उठाया? आगे फिर शौनक जी फिर प्रश्न कर रहे हैं सूत गोस्वामी जी से कि अगर सुखदेव जी निवृत्ति मार्ग पर चल ही रहे थे और वो उसमें प्रसन्न भी थे, अपने निवृत्ति मार्ग मतलब सब विषय वासनाओं से, भोगों से मन को हटाकर केवल भगवान में अपने मन को केंद्रित करना, अगर वो इसमें प्रसन्न थे सुखदेव गोस्वामी, शौनक जी कहते हैं सूत गोस्वामी जी को, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों? तो अपने पिता से इसका अध्ययन ही क्यों किया उन्होंने? जो आत्मा में आनंद लेते हैं, सूत जी कहते हैं, सूत गोस्वामी जी इसके उत्तर में, कि जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्मा राम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्मा राम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। आगे फिर यहाँ पे वर्णन है कि चाहे कोई आत्मा राम है, अर्थात अपनी आत्मा में ही रमण करता है, आत्म संतुष्ट है, इस भौतिक जगत से अपनी इंद्रियों को, मन को हटा चुका है इन संसार के भोगों से, और फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं कि भगवान की ऐसी अनन्य भक्तिमय सेवा हमें मिल जाए किसी तरीके से, इसके लिए वो इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं। भगवान में ऐसे कुछ दिव्य गुण हैं जिनके द्वारा सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि वे सभी मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी पथ पे चल रहा है, चाहे उसने कर्म योग अपनाया है, चाहे ध्यान योग, चाहे अष्टांग योग, चाहे भक्ति योग, चाहे संन्यास, किसी भी मार्ग पर वो अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को। उरुक्रम शब्द का अर्थ है वह जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित है। क्या ये बात विचार कर सकते हैं इस बात का कि अगर भगवान सभी मुक्त आत्माओं को अगर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं,
तो इतने असंख्य जीव फिर भटक क्यों रहे हैं? इनके भी मनों को, इनके हृदयों को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं करते भगवान? इसका उत्तर है कि जब तक जीव खुद नहीं चाहता इस भव बंधन से मुक्त होना, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। उस समय तक चाहना तो हमें पड़ेगा, इच्छा तो हमें प्रबल करनी पड़ेगी, जिसका पूर्व श्लोकों में वर्णन था, तीव्र उत्कंठा। जब तक हृदय में तीव्र उत्कंठा नहीं जागेगी, तब तक ना तो भगवान का संग मिलेगा, ना भगवान का दर्शन मिलेगा। तब इसलिए उस तीव्र उत्कंठा को हृदय में जागृत करने के लिए यहाँ पर नारद जी ने जो पहले वर्णन किया है पूर्व श्लोकों में, उसको इनका भक्ति मार्ग में अभ्यास करना चाहिए। भगवान का नामों का जप कीर्तन करके और भगवान की लीलाओं का कीर्तन और श्रवण करके, इस अभ्यास इसके द्वारा, इससे क्या होगा? धीरे धीरे मन भगवान के चरणों में लगने लगे। लेकिन जब तक हमने भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण करने का, भगवान के नामों का और भगवान की लीलाओं का कीर्तन करने का जब तक हमने नियम नहीं बांधा, तब तक संभव नहीं है भगवान की प्राप्ति। श्रीला व्यास देव के पुत्र श्रीला शुकदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। अब यहाँ पर वर्णन है शुकदेव गोस्वामी जी के बारे में कि जो श्रीला व्यास देव जी के पुत्र हैं श्रीला शुकदेव गोस्वामी, न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अर्थात उनके पास दिव्य शक्ति तो थी ही, लेकिन अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। जो भगवान के भक्त हैं उनको बड़े प्रिय थे वो। शुकदेव जी, सोचिए किस तरह से उनका हृदय सरल हो। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन है कि श्रील शुकदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्त आत्मा ही थे, अर्थात उन्होंने इस संसार में आकर भगवान के चरणों में केवल तब प्राप्ति नहीं की, वो पूर्व से ही मुक्त आत्मा थे, जन्म मरण के चक्कर से छूटे हुए थे। श्रील व्यासदेव जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा, ऐसा व्यासदेव जी को पहले से मालूम था। अतएव उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होता रहे, बार बार दिव्य लीलाओं में अनुरक्त हो। जब जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गया। जन्म लेने के बाद भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम ब्रह्म को एकाकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में जो मुक्त आत्माएं होती हैं अधिकतर वो अद्वैतवादी दृष्टिकोण की होती हैं। अद्वैत एक होता है, द्वैत एक होता है अद्वैत। द्वैत भाव होता है कि ईश्वर अलग है, मैं उनका अंश जीवात्मा अलग हूं, यह है द्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या होता है कि वो जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, उनमें ही एक दिन लीन हो जाएगी जीवात्मा, ये है अद्वैतवाद। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि मुक्त आत्मा जो है सामान्यतः इस तरह से अद्वैतवादी होते हैं।
लेकिन इन अद्वैतवादियों को भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वो भगवान को से अपने को अलग नहीं मानते थे। से गुरु महाराज एक शब्दों में कहते हैं कि ये मायावादी जो भगवान कृष्ण के भी शरीर को माया का बना हुआ मानते हैं, उनकी सोच क्या होती है, केवल शुरुआत के अंदर गुरु की आवश्यकता है बस दीक्षा के लिए, उसके बाद तो मैं खुद ही नारायण हो गया, या इस तरह का ये अर्थ लेते हैं अपना मायावादी, मैं खुद ही ब्रह्म बन गया। लेकिन यहाँ पर इस बात का वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण से, शुकदेव जी को जब उन्होंने भागवत की रूपरेखा सुनाई तो श्री शुकदेव जी भी भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त होते जन्म लेने के बाद यह बालक यथार्थ में श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गए। जैसे जैसे गर्भ में जब थे तब तो सुना ही अपने पिता ने, लेकिन जन्म लेने के बाद में जब उनसे सुना, श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, तो और अधिक आकर्षित हो गए भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थाश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। अब सूत गोस्वामी जी कहते हैं नैमिषारण्य में एकत्रित इन 88,000 ऋषियों को कि अब मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं, महाराज परीक्षित जो है उनके जन्म के बारे में, कार्यकलापों के बारे में तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं, कैसे उनको मुक्ति मिली, इससे संबंधित वार्ताएं एवं पांडुओं द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं, ये मैं कहने जा रहा हूं कि किस तरह से पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम को त्यागा। जब दोनों, देखिए यहाँ पर इस बात का भी वर्णन प्रभुपाद जी ने किया है कि पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना वे दशम स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें। अर्थात जिन्होंने पहले 9 स्कंदों को नहीं सुना है भागवत के, उन्हें दशम स्कंद में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जिसमें भगवान की रासलीला का वर्णन है, वेणुवादन का वर्णन, बांसुरी बजाना। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा। भीमसेन जी ने क्या किया, अपनी गदा मारी, इस पर रीढ़ की हड्डी पर उनकी। धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुशासन, उसी समय वो दुर्योधन जो है वो उस समय भूमि पर गिर पड़ा विलाप कर। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने परिणाम क्या किया, बदला लेने के लिए जो दुर्योधन का बड़ा सगा मित्र है, ये अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य जी के पुत्र है, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया। अब जब मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी टूट गई दुर्योधन की और वो भूमि पे पड़ा था, कष्ट से कराह रहा था, तो उस समय में अश्वत्थामा ने उसे प्रसन्न करने के लिए गया और जाके क्या किया, पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनके शीश काटकर एक थाल में सजा के ले आया प्लेट में, और दुर्योधन को जब वो शीश अर्पित किए कि सोचा कि वो
दुर्योधन इससे प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा सोचा अश्वत्थामा ने। लेकिन हुआ क्या? लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य के लिए कि 5 बालकों का, निहत्थे बालकों का जो सो रहे थे, उनका वध, इसकी कृत्य की निंदा दुर्योधन ने भी की अश्वत्थामा से। और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ, दुर्योधन इस बात से थोड़ा सा भी प्रसन्न नहीं हुआ कि युद्ध जब हमारा आपस में चल रहा है कौरव पांडवों का, तो उन पांडवों के इन छोटे बालकों के शीश काट दिए उन्होंने। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। माता द्रौपदी तो फूट फूट के रोने लगी उस समय, जब देखा कि मेरे 5 पुत्रों को मार दिए जान से। इस घोर क्षति में उसे ढांढस बंधाते हुए अर्जुन उनसे इस प्रकार बोले। तो अर्जुन जी ने क्या कहा देवी द्रौपदी को कि हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पहुंचूंगा। जब तक मैं अश्वत्थामा का वध नहीं कर देता, तब तक मैं आंसू नहीं पहुंचूंगा, और तुम्हें सांत्वना तभी प्रदान करूंगा तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद, अग्नि संस्कार करने के बाद में उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। उस अश्वत्थामा की जिसने ऐसा महापाप किया, 5 बालकों की हत्या कर दी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि कोई अगर शत्रु जो घर में आग लगाता है या विष खिलाता है या अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है या फिर संपत्ति लूटता है किसी की, या फिर कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी पराये की भूमि पर, खेतों पर अपना अनुचित गलत तरीके से अधिकार जमा लेता है, या फिर किसी की पत्नी को फांसता है, वह आतताई है। उसको आतताई या उग्रवादी या टेररिस्ट कहना मानना चाहिए। ऐसा आतताई, प्रभुपाद जी कहते हैं, महाभारत में ये बात का वर्णन है कि ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथा कथित पुत्र हो, कहने को ब्राह्मण का पुत्र ही क्यों ना हो या फिर ब्राह्मण हो, सब प्रकार से दंडनीय है। ऐसे तो ब्राह्मण को भी दंड मिलना चाहिए इस तरह का, जो ब्राह्मण होते हुए ये शूद्रों से भी नीचे गिरे हुए काम कर दो, ऐसे अबोध बालकों की हत्या कर देना। उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था। इसलिए जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा ली की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण का आचरण नहीं है ये, इसलिए कहने को खाली ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया, अतः वह आतताई था और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं। ऐसे ब्राह्मण को मारने में या ब्राह्मण पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं लगता शास्त्र में। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा द्रौपदी जो है उनको ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लेस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस तरह शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। ये पुराणों में वर्णन आता है इस बात का, वामन पुराण में भी वर्णन है कि कह ब्रह्मा है
कहा जो शब्द ब्रह्मा का दिया हमको दिया गया है श्लोकों में, कि जिन्होंने एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया, ब्रह्मा जी ने, जिससे शिव जी कुपित हो गए। शिव जी को बड़ा क्रोध आया इस बात से कि अपनी पुत्री की तरफ ये मोहित हो रहे हैं, और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। शिव जी ने, ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। वामन पुराण में यह प्रसंग मिलता है कि विंदुनमाली नामक नाम का एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी अथवा वाराणसी में गिर पड़े। इस वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये वामन पुराण का शिव जी के इस प्रसंग से संबंधित है। इस कि ब्रह्मा जी ने जब इस तरह से आकर्षित हो गए अपनी पुत्री के प्रति, तो परिणाम जब शिव जी ने यह देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हुए, और जब शिव जी ने त्रिशूल ब्रह्मा जी के वध के लिए फेंका तो ब्रह्मा जी वहां से भाग। इसी तरह से अश्वत्थामा अर्जुन को जब आते हुए देखा, अर्जुन जी को अपना गांडीव धनुष धारण किए हुए, तो वहां से भागा अपनी जान बचा। इससे आगे वर्ण जो है अगले उसमें प्रयास करेंगे करने का। इन सब कथाओं से इससे हमें विचार करना चाहिए मन इस बात का कि हमें कोई भी ऐसा जघन्य पाप नहीं करना चाहिए जिसके कारण से हमारा परलोक बिगड़ जाए। और अश्वत्थामा जो चिरंजीवी है, बड़ी दीर्घायु है अश्वत्थामा की। अर्जुन ने कहा तो था, पहले वचन तो यही दिया था वध का, लेकिन बाद में द्रौपदी माता ने मना कर दिया अगले श्लोकों में कि मैं तो अपने पुत्रों के वियोग में विलाप कर रही हूं, लेकिन अगर तुम इस ब्राह्मण पुत्र का भी वध कर दोगे तो ये अपनी माता का इकलौता पुत्र है। इसकी जो माता है वो इसके वियोग में फिर विलाप करेगी इसके लिए, तुम इसका वध मत करो। और फिर आगे प्रसंग बढ़े। इसलिए अधर्म से, पाप से इससे बचना चाहिए कि हमें जो भी कह रहे हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ कहते हैं धन कमाना अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और काम कहते हैं इंद्रियों का तर्पण। लेकिन धर्म का विचार करते हुए करना चाहिए और अंत में मोक्ष मिल सके, इस तरह से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया, उसने अधर्म किया है उन शिशुओं का वध कर, जिसके लिए उसे दंडित किया जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्रील वेद व्यास जी की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील परीक्षित जी महाराज की जय। जगत श्रील प्रभुपाद महाराज